ऐसा नहीं है कि मार्केट को चीज़ नहीं पता है, सारी चीज़ें, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। और यही कारण है, अगर आप निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देखें, हम 24,500 तक गए थे, 24,600 तक गए थे एक्चुअली, वहाँ से हम 23,600 तक आ चुके हैं। 24,600 का हाई था, 23,200, हमने 24,500 पर एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था, आपको याद होगा अच्छे से। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए एक बार, बैंक निफ्टी पर 57,000 के करीब से एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू था। उसके बाद बीच में एक सेंस बना था कि शायद बैंक निफ्टी में वापस रैली रिज्यूम हो रही, लेकिन वो जिस तरीके से फेल हुई और वापस वो 57,000 वाला जिस तरीके से 53,200 के करीब आ गया, तो कुछ ना कुछ मार्केट में प्राइस में है। और यही कारण है कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 80-100 पॉइंट नीचे है। दिक्कत क्या है ना कि रिकवरी नहीं आ रही है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। एक चीज़ ये कहना कि भाई मार्केट को पता है थोड़ा हम गिर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे गिरते ही जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए ट्रेडर के लिए इस समय मार्केट बहुत टफ है। अच्छा, ये मार्केट ऐसा भी नहीं है कि सीधा एक दिन में आपने शॉर्ट किया, सीधा एक दिन में आपको 1000 पॉइंट दिया, कहा कि चलो ठीक है मूव ऑन, ये वाला मार्केट भी नहीं है। इस मार्केट में टाइमिंग काफ़ी मैटर कर रही है और दोनों तरफ ट्रैप होने का एक रिस्क है। फॉर एग्जांपल, आज आपने अगर एकदम और 100-150 पॉइंट नीचे शॉर्ट कर दिया और एक बार रिकवरी आ गई तो फिर आप फंस जाएंगे। ओवरनाइट कोई भी पोजीशन, परसों फॉर एग्जांपल, परसों से मेरा मतलब वेंसडे इवनिंग को बहुत लोगों को टेम्पटेशन हुई कि लॉन्ग कैरी करें, लेकिन कि नहीं करना है लॉन्ग कैरी, और अगर आप देखें फिर 2 दिन में फिर गिरावट आ गई। तो ये है ना, तो इस वजह से इस समय ट्रेडिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मार्केट में, अनलेस आप निम्बल फुटेड है, दोनों तरफ के ट्रेड्स ले सकते हैं, बहुत जल्दी अपना व्यू बदल सकते हैं। तो और ओपन तो कोई पोजीशन रख ही नहीं सकते आप। बैंक निफ्टी में तो वैसे ही ट्रेड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हज़ार पॉइंट्स के इंटरडे मूव आते हैं बैंक निफ्टी में। और ये चार्ट देखिए, ये मतलब कहना आसान है कि आपने वहाँ शॉर्ट किया होता तो प्रॉफिट बन गया होता, स्क्रीन पर करना बड़ा मुश्किल होता है इस समय, ठीक है। निफ्टी में आपको एक ट्रेडिंग जोन को रिस्पेक्ट करके दोनों तरफ की ट्रेड लेनी होंगी। और एक चीज़, रेट सेंसिटिव सेक्टर से फिलहाल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी दूरी बनाएं, खासतौर से बैंक में भी PSU बैंक्स, ऑटोज़, रियल एस्टेट, NBFCs, इस तरीके के जो रेट सेंसिटिव हैं इनसे थोड़ा सा दूर रहें इस समय। फार्मा और मिड कैप IT, स्ट्रिक्टली मिड कैप IT, लार्ज कैप नहीं, फार्मा और मिड कैप IT, यहाँ थोड़ी छुपने की जगह है, स्पेशली जहाँ पर अर्निंग्स अच्छी आई हैं, वहाँ पर आप चाहें तो रख सकते हैं। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस समय एक बड़ी कन्फ्यूजन ओपन हो रही है। पिछले 2 महीनों में मिड और स्मॉल कैप में बड़ी रैली हुई है, और ये रैली हमने बात भी की थी कि बड़ी रैली मिड कैप और स्मॉल कैप में हो सकती है। ऐसे में एक विचार आएगा कि क्या मेरा पोर्टफोलियो जो रिकवर हुआ, काफ़ी हद तक मेरे लॉसेस पूरे हो गए, काफ़ी हद तक मैं कुछ प्रॉफिट पे आ गया, क्या मैं उसको बुक करके साइड लाइन पे आ जाऊँ? ये एक जेन्युइन सवाल है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में स्मॉल कैप में वापस गिरावट आनी शुरू हुई है। और वो लोगों ने देखा होगा जो उनके पोर्टफोलियो अच्छे खासे हो गए थे, उसमें वापस पिछले हफ्ते 5-6% का डेंट पड़ा होगा, जिस तरीके से स्मॉल कैप गिरा है। लेकिन अभी तक ना ऐसा कोई संकेत नहीं कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। मगर नज़र रखें, अगर आपने देखिए वो मार्च का जब पैनिक था तब लिए हैं, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, इवन अपनी इन्वेस्टिंग पोजीशंस में भी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए पैसा है, इन दैट केस कुछ अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं और अगले 2-3 महीने में थोड़ा सा उनको ऐड करें। इस समय हम एक सिक्लिकल बेयर मार्केट में है, जो कि हमारे ऊपर इम्पोर्टेड है ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, हमारी खुद की बनाई हुई नहीं है। तो ऐसे में स्ट्रक्चरली भारत अभी भी एक बड़ी बुल मार्केट में है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में एक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक है। तो अगर आपका 5 से 10 साल का नज़रिया है तो ये खरीदारी का बेस्ट समय है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस समय 5 से 10 साल का नज़रिया कोई रखना नहीं चाहता, सबको BTST या 2 दिन का व्यू चाहिए। तो ये फिर आपको थोड़ा सा अपना व्यू जो है वो उस हिसाब से रखना होगा। सही है।